गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज आपका जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स में शेयर फॉरफीचर। सबसे पहले आप शेयर फॉरफीचर जानिए क्या होता है। जब कभी भी कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो अपने इशूड शेयर पे जो अमाउंट मांगती है वो आपके पार्ट्स में करके मांगती है। कुछ अमाउंट आपके एप्लीकेशन पे मांगेगी, कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे मांगेगी, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे मांगेगी। अब इसमें जो भी व्यक्ति उस कंपनी का शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर होता है, और वो शेयर होल्डर अगर किसी भी कॉल मनी को नहीं दे पाता है, चाहे वो आपके अलॉटमेंट हो, चाहे वो आपका फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो फाइनल कॉल हो, अगर वो नहीं दे पाता है तो कंपनी उसको रिमाइंडर लेटर भेजती है, और रिमाइंडर लेटर का भी जवाब नहीं दे पाता है, यानी कि वो अमाउंट नहीं पे कर पाता है, तो कंपनी के पास ये अधिकार होता है कि वो उसको फॉरफीट कर ले, यानी कि जब्त कर ले। तो इसी जब्त करने को शेयर फॉरफीचर कहा जाता है। इसी पे रिलेटेड मैं आज एक क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि कंपनी शेयर जो इशू करती है वो एट पार करती है, एट प्रीमियम करती है और एट डिस्काउंट करती है। तो फॉरफीचर भी आपके चाहे जिस बेसिस पे आपका कंपनी ने शेयर इशू किया हो, जब फॉरफीचर कंपनी करेगी तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो आज का जो टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर एट पार, यानी कि जब कंपनी पार पे इशू की हुई, पार का मतलब ऑन द सेम फेस वैल्यू पे जब इशू की हुई हो, तो फॉरफीचर जब होता है तो उसकी क्या एंट्रीज हम करते हैं उसको हम देखेंगे। तो इस पे एक क्वेश्चन है आपका कि XY लिमिटेड मेक्स इशू ऑफ द 10,000 शेयर ऑफ 10 each payable follows on allotment ₹5 on application ₹5, on allotment ₹3 and first and final call ₹2. Raman, a shareholder 500 share, did not pay the allotment money and his share were forfeited before making the first and final call. Another shareholder, Shyam, holding 100 share, did not pay amount due on first and final call. His share were forfeited. Pass necessary journal entry in the book of the companies. तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, एक शेयर की कीमत 10 रुपए और एट पार हो रहा है, यानी कि जितने की शेयर है उतने पे ही ये इशू हो रहा है, और इसको 3 पार्ट्स में मांगे गए हैं। एप्लीकेशन 5 रुपए पे, अलॉटमेंट 3 रुपए पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए पे। इसमें कंडीशन जो आई है कि रमन, जिसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, और इसके अलॉटमेंट मनी ना देने के बाद से तुरंत कंपनी ने उसको फॉरफीट कर दिया। दूसरा, श्याम, जिसके पास के 100 शेयर है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो इससे रिगार्डिंग आपकी क्या एंट्रीज होंगी वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपकी एंट्रीज होंगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो पहले एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि नरेशन आप शुरू से करते आ रहे हैं तो नरेशन में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन हाँ अमाउंट में जरूर लिख रहा हूं कि कितने शेयर्स पे कितने अमाउंट से रिसीव हो रहा है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000, इसको 5 रुपीज से रिसीव किया जा रहा है, यानी कि 50,000 रुपीज यहाँ पे रिसीव हो रहा है। तो 50,000 हमने डेबिट और क्रेडिट साइड में लिख दिया। अब आपको पता है कि इस शेयर एप्लीकेशन को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर कैपिटल में। तो हमारी सिंपल एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फुल अमाउंट है, इसी अमाउंट को हमको डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, तो ये हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया 50,000, और यहां पे हमने ट्रांसफर कर दिया 50,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मनी डायरेक्टली हमको रिसीव होती है बैंक में, लेकिन अलॉटमेंट मनी हम सबसे पहले ड्यू करते हैं, तब वो अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव होती है। तो यहां पे जो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री बनेगी वो हमारी बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जब हम ड्यू करेंगे तो पूरे अमाउंट से हम ड्यू करेंगे, पूरी वैल्यू आपकी 10,000 शेयर्स और 3 रुपीज के हिसाब से हमने ड्यू किया, तो ये 30,000 हमें
यहाँ पे हमने ड्यू का दिखा दिया कि 30,000 रुपए से हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की है। अब बात आती है कि जब अलॉटमेंट मनी रिसीव होगी तो उस समय क्या एंट्री होगी। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रमन जिनके पास 500 शेयर थे वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे हैं, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 3 1500 रुपीज हमें कम रिसीव होगा। तो यहां पे हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने अभी बताया कि टोटल शेयर 10,000 पे हमने ड्यू कराया था, लेकिन 500 पे नहीं मिला, तो 9,500 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 28,500 रुपीज हमें रिसीव होगा। 28,500 हमें यहाँ पे रिसीव होगा। तो ये एंट्री हमने कर दी। अब आती है सबसे मेन आपके फॉरफीचर की एंट्री। जब हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले हम एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये कितने से होगा, तो जितना शेयर हम फॉरफीट कर रहे हैं, आपके 500 शेयर, और इस पे अभी तक हमने जितना कॉल किया है, अभी तक हमने क्या क्या कॉल कर लिया, एप्लीकेशन मनी कॉल कर लिया, अलॉटमेंट मनी कॉल कर लिया, यानी कि 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज 8 रुपीज कॉल कर लिया हमने। तो ये 8 रुपीज से हम शेयर कैपिटल को दिखाएंगे। तो ये हो गया 500 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 4,000 रुपीज हमारा डेबिट में जाएगा। इसके बाद से हमारी जो सेकंड एंट्री होगी वो ये एंट्री होगी कि कितना अमाउंट हमें मिल चुका है। तो यहां पे हम लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड, और शेयर फॉरफिटेड में अगर हम देखें तो 500 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से हमें मिल चुका है, यानी कि एप्लीकेशन मनी हमें मिल चुका है। तो ये हम यहां पे दिखा देंगे 2,500 रुपीज। अब जो हमारी एंट्री होगी वो जो हमें नहीं मिला है, यानी कि अलॉटमेंट पे नहीं मिला है, तो यहां पे हम दिखाएंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 500 शेयर पे 3 रुपीज के हिसाब से नहीं मिला है, यानी कि 1500 रुपीज हमें नहीं मिला है। तो हमारी टोटल जो था शेयर कैपिटल 4,000 से जो हमें मिल चुका है अभी तक वो 2,500, और जो नहीं मिला है वो हमारा 1,500, यानी कि 1,500 के शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए, कंपनी ने फॉरफिट कर लिया। तो इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट है, अब चूंकि हमारा शेयर फॉरफिट हो चुका है, 500 शेयर ऑलरेडी फॉरफिट हो चुका है। अब जब कंपनी ड्यू करेगी अपने फर्स्ट कॉल को, तो वो 500 कम से ड्यू करेगी, यानी कि 10,000 शेयर पे ना करके 9,500 शेयर पे ही ड्यू करेगी। 500 शेयर ऑलरेडी कंपनी ने फॉरफिट कर रखा है। तो यहां पे जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जैसा कि मैंने बताया 9,500 मल्टीप्लाई बाई कितने से मांग रही है कंपनी, 2 रुपए से, तो 2, ये टोटल आपका 19,000 रुपीज से कंपनी ड्यू कराएगी। ये 19,000 रुपीज से मैंने ड्यू करा दिया। इस चीज को फिर से आप समझ लीजिए कि ऑलरेडी 500 शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो अब कंपनी के पास केवल 9,500 रुपीज का ही राइट बचा हुआ है मांगने का। तो 9,500 पे कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को मांगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग श्याम जिनके पास के 100 शेयर थे, उन्होंने जो अमाउंट नहीं पे किया वो है आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, यानी कि 2 रुपए के हिसाब से 100 शेयर पे 200 रुपए आपके श्याम ने नहीं पे किया है। तो जो हम अमाउंट रिसीव करेंगे वो ऑलरेडी 100 मल्टीप्लाई बाई 2 200 से कम हम रिसीव करेंगे। और यहां पे हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट है
ये कैसे है तो ये भी देख लीजिए। आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर 9500 पे कंपनी ने मांगा था, लेकिन जो अमाउंट मिला वो कितने पे मिला, 9400 शेयर पे अमाउंट मिला, 2 रुपए के हिसाब से। क्योंकि श्याम ने 100 शेयर पे अमाउंट नहीं पे किया तो कंपनी को रिसीव कितना हुआ, तो कंपनी को रिसीव हुआ 18,800 रुपीज। 18,800 रुपीज कंपनी को आपका रिसीव हुआ। अब कंपनी इसके बाद से जो अमाउंट है, अमाउंट आपका जो 100 शेयर्स जो श्याम ने नहीं किया था उसको फॉरफिट करेगी, तो उसकी फॉरफिचर की एंट्री कंपनी करेगी। जब कंपनी फॉरफिचर की एंट्री करेगी तो जाहिर सी बात है फिर से वही चीज, शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर पे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 मल्टीप्लाई बाई कंपनी ने जितना कॉल किया, तो कॉल में देखें आप तो एप्लीकेशन भी मांगा और ऑर्डर भी मांगा, फर्स्ट कॉल भी मांगा, यानी कि टोटल 10 रुपीज कॉल कर लिया। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 आपने किया, यहाँ पे आप लिख दोगे 1000 रुपीज। इसके बाद से सेकंड जो कंपनी को आपका फॉरफिट हुआ यानी कि जितना मिल चुका है उसको हम लिखेंगे, तो यहां हम लिखेंगे 2 शेयर फॉरफिटेड, और 100 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से मिल चुका है। 8 रुपए कैसे, 5 रुपए एप्लीकेशन पे और 3 रुपए अलॉटमेंट पे मिल चुका है ऑलरेडी। तो ये आपका टोटल 800 रुपीज आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में शो कर देंगे। और कंपनी को जो नहीं मिला है अब वो हम शो करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसका 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से नहीं मिला है, तो ये हम शो कर देंगे 200 हमें नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ऑलरेडी कंपनी ने जो इशू किया था वो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, और 10,000 शेयर्स इशू करने के बाद से आपके 2 बार कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है। एक अलॉटमेंट मनी नहीं मिलने पे 500 शेयर्स के अलॉटमेंट मनी नहीं मिला था, तो उसकी आपके फॉरफिचर कंपनी ने तुरंत अलॉटमेंट के बाद किया था, तो ये फॉरफिचर की एंट्री। और उसके बाद से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने ड्यू किया, रिसीव किया, उसमें भी 100 शेयर्स पे आपको अमाउंट नहीं मिला था, तो कंपनी ने उस पे भी अपना शेयर फॉरफिट कर दिया। तो वो आपका 2 ट्रांजैक्शंस आपके यहाँ पे हैं। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप लगाते रहिए। बी सेफ, बी हेल्दी, हैव ए नाइस डे।